हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बेस्ड। बहुत स्वागत है आप सभी का एग्जाम बेस्ड प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्स एएफओ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सो दोस्तों, नाबार्ड एग्जामिनेशन की जब भी प्रिपरेशन की बात आती है या फिर एग्जामिनेशन की बात आती है तो ये क्वेश्चन हमेशा राइज होता है कि नाबार्ड इतना डिफिकल्ट एग्जामिनेशन है क्यों। या आपने अक्सर बच्चों से कहते सुना होगा, यार आईबीपीएस के एग्जामिनेशन की तैयारी कर लो, एफसीआई की प्रिपरेशन कर लो, एसएससी की प्रिपरेशन कर लो, नाबार्ड तो डिफिकल्ट है ना। ऐसा क्यों कहा जाता है, या फिर ऐसा भी कहा जाता है कि नाबार्ड तो यूपीएससी टाइप का एग्जामिनेशन है। तो इस पे हम डिस्कशन करेंगे आज, और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि ऐसा क्या है जिसको अगर आप करेंगे तो आप इजीली एग्जामिनेशन क्रैक कर सकते हैं। अदरवाइज तो फिर आपको पता ही है, हम बातें ही करते रह जाते हैं और बातें करते करते कोई भी एग्जामिनेशन क्लियर नहीं होता है। तो इसलिए थोड़ा सा आपको रियलिस्टिक भी चीजों को देखना है, खुद को टारगेट भी देना है कि देखो एक ही साल प्रिपरेशन करनी है एग्जामिनेशन की और फिर उसमें एग्जामिनेशन क्रैक करना है। अदरवाइज ये एंडलेस चलता रहेगा और फिर उससे कोई बड़ा फायदा होता नहीं है। ओके, सो इसलिए ये समझना ज़रूरी है कि कौन-सा एग्ज़ामिनेशन ठीक है, किसको प्रिपरेशन करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, और कौन-सा ऐसा एग्ज़ामिनेशन है जिससे आपको और भी बेनिफिट्स होंगे और अल्टीमेटली आपको सक्सेस मिलेगी, है ना? तो ये कंसिडरेशन आज हम करेंगे, व्हाई नाबार्ड इज़ अ डिफिकल्ट एग्ज़ामिनेशन। सो जनरली दीज़ आर द मेजर रीज़न व्हाई इट इज़ कंसिडर्ड एज़ अ डिफिकल्ट एग्ज़ामिनेशन। ओके, सो द वेरी फर्स्ट वन इज़ 8 सब्जेक्ट इन प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन। ओके, एंड ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे क्वांट्स भी है, रीजनिंग भी है, इंग्लिश भी है, जीए भी है, ईआरटी भी है, ईएसआई भी है, और साथ ही साथ कंप्यूटर अवेयरनेस है और डिसीजन मेकिंग। इतने सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे। अब होता क्या है, मान लीजिए कोई एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से है तो उसका एग्रीकल्चर तो अच्छा है, बट उसको ईएसआई नहीं आता, उसने जीए नहीं पढ़ा है क्योंकि हैबिट ही नहीं है। ओके, किसी ने अगर जीए ईएसआई बहुत अच्छे से पढ़ा है तो उसने ईआरटी नहीं पढ़ा है। तो ये एग्जामिनेशन ना सभी के लिए इक्वली नया होता है, और एग्रीकल्चर वालों के लिए तो फिर भी थोड़ा सा बेस्ट है क्योंकि यहाँ पे वो मेरिट में अच्छे से मार्क्स गेन कर सकते हैं। बट एग्रीकल्चर वाले बच्चे सोचते हैं ये हमारा एग्जामिनेशन नहीं, बाकी सोचते हैं ये एग्रीकल्चर का एग्जामिनेशन है, इस वजह से यहाँ पे प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कोई भी नहीं करता है। ओके, सो ये पहला फैक्टर है कि 8 सब्जेक्ट्स हैं प्रीलिम्स में। दूसरा है इंपॉर्टेंट की टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट क्या है, आप देखेंगे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो होता है, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में 120 मिनट्स मिलते हैं और जिसमें 200 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारे स्टूडेंट्स के यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट की गलती से पूरा का पूरा सेक्शन छूट जाता है। अभी सेक्शन क्या है मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। देन थर्ड है इंपॉर्टेंट जो डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन है, खासकर पेपर वन एंड पेपर टू ऑफ फेज 2। फेज 2 के पेपर वन एंड पेपर टू जो दोनों डिस्क्रिप्टिव टाइप हैं वो एक डिफिकल्टी लेवल को बढ़ा देते हैं, क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन कैसी होती है, एमसीक्यू बेस्ड होती है। लास्ट है ये एग्जामिनेशन करंट बेस्ड है, थ्योरेटिकल कम है, कंसेप्ट वाइज कम है, करंट बेस्ड ज्यादा है। एआरडी ईएसआई वगैरह जीए में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे करंट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे हम कह सकते हैं कंपोनेंट है जिसकी वजह से इसकी कंसिडर किया जाता है कि डिफिकल्ट एग्जामिनेशन है। ओके, सो ये 4 फैक्टर हैं डिफिकल्टी लेवल के लिए, बट ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, हो तो सकता है। करना क्या है, एग्जामिनेशन पैटर्न को समझना है कि यहाँ पे जो रीजनिंग है, इंग्लिश है, कंप्यूटर है, क्वांट्स है, डिसीजन मेकिंग है, ये सारा का सारा कैसा क्वालिफाइंग है, जस्ट कट ऑफ क्लियर करनी है। इन तीनों से मेरिट बनेगी। मेरिट बनने के लिए जरूरी नहीं कि तीनों बहुत अच्छे से आने चाहिए, सारे भी थोड़े थोड़े आए या फिर एक सब्जेक्ट बहुत अच्छे से आए और थोड़ा दूसरा सब्जेक्ट मीडियम भी आए रहेगा तो भी सही रहेगा। तो किसी भी एक सब्जेक्ट को अपनी स्ट्रेंथ बना के दूसरे को थोड़ा सा कवर कर सकते हैं। बट इन सारी चीजों के लिए क्या करना पड़ता है, रेगुलरली स्टडी। और जब भी वो स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर रेगुलरली क्या पढ़ना, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि बीपीडीएफ। देखिए बीपीडीएफ जरूर पढ़िए, रटना कुछ नहीं है, क्योंकि आपके नेक्स्ट एग्जामिनेशन तक 2025 तक सारी चीजें चेंज हो जाएंगी, जो आज चल रही है ना वो सब चेंज हो जाएंगी। तो इसलिए रटना नहीं है, बट एक हैबिट लेकर आनी है कि आपको बीपीडीएफ पढ़ने की आदत लगे और साथ साथ आपको चीजें समझ आए कि फाइनेंशियल चीजें कैसे चेंज होती है। ओके, सो ये एक कंसिस्टेंसी वाला काम किया जा सकता है। और फेज 2 के लिए जो डिस्क्रिप्टिव वाली बात है, अभी से आप पढ़ते हैं, आपने मान लीजिए कोई भी टॉपिक पढ़ा एग्रीकल्चर का, मान लीजिए ड्राईलैंड एग्रीकल्चर आपने पढ़ा, तो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर जैसे ही आपने पढ़ा आप उसके नोट्स बनाइए। और नोट्स आपको कहाँ बनाने हैं, सिस्टम पे बनाने हैं, है ना। ये नहीं कि पेनिंग पेपर से कर रहे हैं, उसको सिस्टम पे बनाइए, आपकी डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो ये आपको करना है। बाकी हम एक वर्कशॉप लेकर आने वाले हैं, कल हम इस वर्कशॉप को करेंगे जिसमें हम वो डिस्कस करेंगे कि कौन सी 5 मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी है अबाउट ग्रेड के लिए, और मेजरली वो एग्जामिनेशन पैटर्न पे ही डिपेंड रहेंगी। अब एक चीज ये भी देखते हैं कि कितने स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं ना, कम हम हमेशा ये सोचते हैं कि यार डिफिकल्ट एग्जामिनेशन है। स्टूडेंट्स डिफिकल्ट है एग्जामिनेशन या नहीं है, उससे ज्यादा मैटर ये करता है कि बच्चे क्यों इसको अप्लाई कम कर रहे हैं। आप देखेंगे हर साल इसका नंबर डिक्रीज होता जा रहा है। लास्ट ईयर थोड़ा इंक्रीज दिखा था क्योंकि बहुत सारी स्ट्रीम्स में वैकेंसीज नहीं थी, बट इस बार अगेन आप देखेंगे तो ये नंबर बहुत कम हुआ है। रीजन वही सब है। और इस बार एक बड़ा रीजन क्या था, जो नोटिफिकेशन था वो एग्जाम के सिर्फ
1 मंथ बिफोर आया। तो वो स्टूडेंट खासकर जो सोचते हैं कि जब नोटिफिकेशन आएगा तब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, तो दोस्तों वो तो नहीं हो पाती है उसके बाद। अगर आपने पहले नहीं प्रिपेयर किया तो आप बाद में भी नहीं प्रिपेयर कर पाएंगे, इसलिए अभी से उसको पढ़ना शुरू कीजिए। नाबार्ड और बार 45 टू 50 डेज देता था नोटिफिकेशन के लिए, नोटिफिकेशन से एग्जामिनेशन होने के बाद तक, बट इस बार 30 डेज का ही टाइम मिला था। तो अगेन चीजें बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, यहाँ पे पहले से प्रिपरेशन करने की जरूरत है। और नाबार्ड एक ऐसा एग्जामिनेशन जिसको आप प्रिपेयर करेंगे तो बाकी एग्जामिनेशन भी आप क्लियर कर सकते हैं। कट ऑफ का ट्रेंड अगर लास्ट ईयर का देखेंगे तो कट ऑफ अगेन बहुत कुछ वेरी नहीं करती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कट ऑफ बहुत हाई भी नहीं जाती है, बट मेरिट वाला पार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इम्पोर्टेंट क्या है, सारे सेक्शंस को साथ लेके चलना, ये सारे सब्जेक्ट जो है जिनको हम सेक्शन बोल रहे हैं इनको साथ लेके चलना। क्योंकि क्या होता है, कई बार स्टूडेंट का एक पूरा का पूरा सब्जेक्ट छूट जाता है, तो अगर एक सब्जेक्ट आपका छूट गया ना तो फिर भी सिलेक्शन नहीं होगा, चाहे फिर आपने दूसरा कितने अच्छा कवर किया है। तो ये कट ऑफ और जो डिफिकल्टी लेवल वाली बात हम कर रहे हैं वो इससे काफी आपको हम कह सकते हैं इंसाइट मिलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है पढ़ने के लिए, आज शुरू करने के लिए 2024 का प्रीवियस ईयर पेपर देखिए। इस बार एक ही शिफ्ट में एग्जामिनेशन हुआ था, 2023 में 2 शिफ्ट में था, 2022 में भी 2 शिफ्ट में था, इस बार सिर्फ एक ही शिफ्ट में एग्जामिनेशन था। इस एग्जामिनेशन को दीजिए। पीडीएफ भी आप इसका डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ओके, और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। बाकी किसी भी डाउट के लिए आप वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।